We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी के विधानसभा के कहा जाए उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर.के. वर्मा हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि रामगोपाल वर्मा जी ये क्या कह गए, कह रहे हैं कि हिंदुओं को तो हिंदू मार रहे हैं। यहाँ पहलगाम का जो किस्सा वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पर जो बात निकल कर आई है वो ये है कि धर्म को पूछ पूछ करके अलग किया और उनको मारा गया। क्या ये आप रामगोपाल के बयान को जस्टिफाई करेंगे? क्या उनके इस बयान पे आप सहमत हैं? देखिए, प्रोफेसर रामगोपाल यादवनी जी ने जो बयान दिया है वो उन्होंने बिल्कुल सही बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कोने कोने में जो घटनाएं हो रही हैं, सरकार की कानून व्यवस्था जो गिर गई है, वहाँ पर हिंदू को हिंदू ही मार रहा है। चाहे आप जनपद प्रयागराज की घटना को देख लें या अभी बनारस में हेमंत पटेल की घटना को देख लें, जहाँ रवि सिंह के द्वारा एक हेमंत पटेल को फ़ोन करके बुलाया गया, अपने कॉलेज के प्रांगण में उसे गोली मार दी गई। तो ये बात सही है कि यहाँ पर हिंदू को हिंदू ही मार रहा है। उस घटना को अलग नज़रिए से देखा जाना चाहिए, उस बयान को तोड़ मरोड़ करके वहाँ पर पेश किया जा रहा है। बाकी उन्होंने जो कहा वो इस समय देश का आईना है। इस आईने को क्या इसी वक्त देखना चाहिए जब देश के अंदर अपराध होगा? तो निश्चित तौर पे दो समुदाय, दो जातियां, दो अलग अलग जातियां, इस तरह की चीज़ होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की आतंक की, आतंकियों के जो आकाओं की। क्या कुछ तालमेल, क्या कुछ इस राष्ट्रीय स्तर के नेता से इस तरह की बात उम्मीद की जा सकती है? नहीं, देखिए उनका जो जवाब रहा, देखिए जो घटना पहलगाम की रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से बारंबार यह बात की गई कि यह निश्चित रूप से बहुत निंदनीय घटना है और इसका करारा जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, और वो आतंकवादियों को जो संरक्षण दे रहे हैं उनको जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी देश के साथ और देश के नागरिकों की सुरक्षा के साथ खड़ी है, और जो घटना को अंजाम दिया गया है निश्चित रूप से सरकार की सुरक्षा एजेंसियों का पूरी तरीके से फेल्योर रहा है। सरकार ने कौन सा इनपुट पा करके वहाँ पर पहलगाम के आसपास जो सशस्त्र सेना बलों की जो तैनाती रहती थी उसको हटाने का काम कैसे किया? इतने बड़े पैमाने पर टूरिस्ट वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जा रहे हैं, और उनकी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। घंटों गोलियाँ चलती हैं और सेना की तरफ से एक भी गोली ना चलना, एक एक घंटे तक लोग तड़पते रहे वहाँ पर, उनको इलाज के लिए संसाधन ना पहुँच पाना, और उनकी तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं था। नहीं तो अगर सेना वहाँ पर होती तो सेना की फायरिंग के बाद जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। तो निश्चित रूप से सरकार को उस चूक को स्वीकार करना चाहिए और पाकिस्तान पर एक अचूक निशाना लगाना चाहिए। समाजवादी पार्टी साथ खड़ी रहेगी। सवाल यही है कि आज जब शुक्रवार को हम लोग अलग अलग जगहों पे जा रहे थे, जलन मुनीर की आंखें निकाल देने तक अल्पसंख्यक भाई जो मुसलमान हैं वो कह रहे थे। ऐसे में तो जो राजनीतिक अगर कहा जाए लोकतंत्र के तौर पर, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वो तो और मजबूती के साथ देश के साथ खड़ा होना चाहिए। बजाय प्रश्न के जो बीत गया, कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहिए, चाहे वो दुश्मन देश हो या आतंकियों का गढ़ हो, कि पूरा देश आज एक है, आज उसे आप बांट नहीं सकते। देखिए, जब जब आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, आप देखिए चाहे 2014 से देखिए या उसके पहले से भी देखिए, बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। जब पुलवामा की घटना हुई थी उस समय देश की एक एक राजनीतिक पार्टी, एक एक व्यक्ति देश के साथ खड़ा था, देश के उन शहीदों के साथ खड़ा था। लेकिन सरकार का फेल्योर कहीं ना कहीं है। उस समय भी चूक हुई थी, इसीलिए हमने कहा कि चूक हुई, सरकार को चूक को स्वीकार करना चाहिए और पाकिस्तान पर अचूक निशाना लगाना चाहिए। पुलवामा की जो घटना हुई थी, सरहद पर कौन जिम्मेदार रहा? हमारे देश की सरहद पर हमारे देश का कौन सा सुरक्षा एजेंसी, कौन सा सुरक्षा का अधिकारी जिम्मेदार रहा? आज देश का कोई भी नागरिक नहीं जानता। तो इसी तरीके से जब ये घुसपैठ हुई है, आतंकवादी फिर से पहलगाम की तरफ आए हैं, उस समय भी किससे चूक हुई और ये आतंकवादी कहाँ पोषित किए जा रहे हैं, उनके ठिकाने कौन है, उनके आका कौन है, उन पर अचूक निशाना लगाने की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी हमेशा देश के साथ और देश की नागरिकों की सुरक्षा के साथ खड़ी रहेगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आर.के. वर्मा जो कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे अब भारतीयों सेना और भारतीय सरकार दोनों को ही अचूक निशाना लगाना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है, इस बात को वो टोकते भी हैं कि इससे पहले की भी घटनाएं और इस घटना को भी लेकर के चूक जहां हुई है उसे देखना भी होगा, उसे
सही भी करना होगा। आने वाले समय के लिए ये एक सबक है जिसे सीखना जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।